नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अश्विन तगितकर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस बाय अश्विन तगितकर। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। आइए अब हम देखते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, इसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। प्रश्न में हमको ये बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसलिए हमें सबसे पहले किसी धनात्मक पूर्णांक को मानना पड़ेगा। तो हम मानते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। और b का मान हमारे पास 3 है तथा b बराबर 3। b का मान 3 है और b हमारा भाजक होता है। इसका मतलब ये है कि जो शेषफल r होगा उसका मान 3 से छोटा होगा और 3 से छोटा क्या होता है, 0, 1, 2। अतः शेषफल r 3 से छोटा होगा। तीन से छोटा अर्थात 0, 1, 2। ये जो सिंबल लगाया ये अर्थात का है, इसको कहते दैट इज r बराबर 0, 1, 2। इसीलिए अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर BQ प्लस R। हमारे पास b का मान 3 है, यहां रखते हैं। a बराबर 3Q प्लस R। ये हमारा a का मान हो गया 3Q प्लस R। अब हम यहां देखते हैं कि R के हमारे पास 3 मान हैं, 0, 1, 2। इस समीकरण में हम R के तीनों मान रख के 3a के नए समीकरण बना लेते हैं। पहले हम R बराबर 0 लेते हैं। यदि R बराबर 0 तब a बराबर 3Q प्लस R का मान 0, तो a बराबर 3Q। यदि R बराबर 1 तो a बराबर 3Q प्लस 1। यदि R बराबर 2 तो a बराबर 3Q प्लस 2। इस तरह से हमारे पास a के 3 मान आए, a बराबर 3Q, a बराबर 3Q प्लस 1 और a बराबर 3Q प्लस 2। a के 3 मान आने के कारण यहाँ 3 केस बनेगी। तो आइए अब हम लेके चलते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट यानी स्थिति पहली। केस फर्स्ट में हम यहां लेकर चलेंगे a बराबर 3Q।
प्रश्न में ये कहा गया था, देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और हमने धनात्मक पूर्णांक किसको माना? a को। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी a का वर्ग चाहिए। यहां a अकेले का वर्ग नहीं कर सकते, हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। हम यहां लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे, ये होगा a वर्ग बराबर 3q पूरे का वर्ग। a वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9q का वर्ग। हमें जो रूप चाहिए वो इस रूप के चाहिए, 3m या 3m+1। तो हम इन रूपों को लाते हैं, तो हमको 3 अलग चाहिए, 3 अलग चाहिए। तो दो स्थितियां इस रूप में लाना है अपने को। तो इसको लिखेंगे a वर्ग बराबर, यहां से 3 निकालेंगे तो यहां बचेगा 3, 3 तिया 9 और q का वर्ग। अगर हम इस पूरे को m मान ले तो हमारा एक रूप मिल जाएगा, वो है 3m। a वर्ग बराबर 3, इस पूरे को m मानेंगे। हम लिख देंगे, जहां m हमने किसको माना? तो इस कोष्टक को, 3q²। अब हम लेके चलते हैं केस सेकंड, स्थिति सेकंड। केस सेकंड के लिए हमारे पास है a बराबर 3q+1। यहां पर भी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो ये होगा a वर्ग बराबर 3q+1 पूरे का वर्ग। अब यहां इसको अगर हम a माने और इसको अगर हम b माने तो हमारे पास यहां एक फार्मूला बनता है a+b का होल स्क्वायर। हम यहां फार्मूला पहले लगा लेते हैं, a+b होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। a² बराबर होगा a² यानी 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब 3q इंटू b मतलब 1 प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर। a² बराबर 3 का स्क्वायर 9 q² प्लस 2 तिया 6, 6 एकम 6 q प्लस 1। a² बराबर इन दोनों में से 3 निकाल लेंगे कॉमन उभयनिष्ठ। तो यहां से 3 निकल गया, 3 बचेगा क्योंकि 3 तिया 9 q² प्लस यहां से 3 निकल गया, 2 बचा क्योंकि 3 दूनी 6 q प्लस 1। अगर हम इस पूरे कोष्टक को m मान ले तो हमको मिलेगा 3m+1। जहां m बराबर किसको माना हमने? 3q² प्लस 2q। आइए अब हम लेके चलते हैं केस थर्ड। स्थिति थर्ड। केस थर्ड के लिए हमारे पास है a बराबर 3q प्लस 2। सेम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे a² कोष्टक 3q प्लस 2 पूरे का स्क्वायर। इस पूरे को अगर हम a माने और इसको b माने तो फॉर्मूला फिर से यही
a प्लस बी पूरे का स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं, ए स्क्वायर बराबर, अब ये फार्मूले में ए स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर धनात्मक पूर्णांक है, कंफ्यूज मत होना। तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए मतलब 3q, बी मतलब 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ होगा 3 का वर्ग 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर, इन दोनों में से तो 3 कॉमन है, लेकिन क्या हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं कि उसमें से भी 3 कॉमन निकालने की स्थिति बन जाए? तो लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि हमको हमारा जो क्वेश्चन है उसमें +1 चाहिए, तो +1 की स्थिति तब बनेगी जब हम 4 को 3 प्लस 1 लिखेंगे। तो यहां आएगा, अब देखिए इन तीनों में से 3 कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो यहां बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां 12 में से 3 निकलेगा कॉमन तो 4 बचेगा, क्योंकि 4 तिया 12 q प्लस यहां से 3 निकल गया, कुछ नहीं बचा तो बचेगा 1 और प्लस ये 1 पहले से है। ए स्क्वायर बराबर, अगर हम इस पूरे कोष्टक को m मान ले तो हमको मिलेगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो यहां पे केस फर्स्ट में हमने देखा, केस फर्स्ट हमारा 3m के रूप का आया, उसके बाद केस सेकंड हमारी 3m प्लस 1 के रूप की आई, और केस थर्ड हमारी ये भी 3m प्लस 1 के रूप में आई। इसका मतलब ये है कि केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड अगर देखें तो ये या तो 3m के रूप की आ रही है या फिर 3m प्लस 1 के रूप की आ रही है। किसके लिए? किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग के लिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि, इसके बाद हम आगे प्रश्न की ही नकल मार देंगे।